साथियों, मैं आज आपके बीच कुछ राजनीतिक और समाज के युवाओं और उनके मान सम्मान के हक अधिकार के लिए कुछ बातें यहाँ पर कहने आया हूँ। हाल ही में सभी को मालूम है जिला कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित हुई है, जिसमें कई समाज के युवा वर्ग और सीनियर लोगों को वंचित कर दिया गया। कार्यकारिणी जो घोषित हुई है, जिला अध्यक्ष, जिले के तीनों विधानसभाएं, तीनों विधायक, ऐसा नहीं है कि सीनियरों को कुछ पता नहीं हो। सीनियरों को सब मालूम रहता है जिला कार्यकारिणी में कौन बनने जा रहा है, किसका नाम है, क्या नहीं है। थोड़ी थोड़ी भागीदारी सभी की उसमें रहती है। उस कार्यकारिणी को देखने पर ये लगता है कि ये कैसे नाम है, किसके नाम है। एक व्यक्ति जिसे यूथ कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया, अपने पद से उसको निष्कासित कर दिया, हटा दिया। ऐसे व्यक्ति को सोशल मीडिया प्रभारी हमारे जिला कार्यकारिणी में बना दिया गया। समाज के कई युवा वंचित रह गए जो संघर्षशील थे, कई सीनियर वंचित रह गए। मेरे समाज मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति का नाम आया है, मात्र एक व्यक्ति का, इश्तियाक अली जी, बड़े भाई इश्तियाक अली जी का नाम आया है। मैं तो कहता हूँ इश्तियाक अली जी को भी उनको कहना चाहिए अपने समाज के लोगों के लिए कि भाई क्या मैं ही था क्या अकेला मेरे समाज में जो सिर्फ तुम लोगों ने मुझे ही बनाया, और कहाँ गए। जैन समाज के 3 लोग, सभी वर्ग के, ब्राह्मण हो या राजपूत हो, सबको 4 ऐसे नाम सबके आए। क्या जैन समाज से भी संख्या कम हो गई मुस्लिम समुदाय की? क्या इतने कम हो गए कि एक ही व्यक्ति खून पानी हो गया? या तो हमारे लोगों का जो बोलते नहीं है या डरते हैं, खामोश रहते हैं। 10 सालों से देखता आ रहा हूँ मैं भी कि कोई ऐसी दम वाला नेता नहीं आ रहा नज़र। केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद तक सीमित रह चुका है मुस्लिम समुदाय। माइनॉरिटी के लोगों को ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ना पहले आगे बढ़ने दिया। जहाँ तक मैं राजनीति में आया और अब तक मैंने किसी को आगे बढ़ते देखा नहीं है। हाँ दोस्तों, जब तक तुम अपने हक और अधिकार और मान सम्मान की बात नहीं करोगे, नहीं बोलोगे, अपनी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करोगे, या ज़मीनी स्तर पर तुम अपने हक अधिकार मान सम्मान की बात नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम गूंगे हो, बहरे बन चुके हो। जैसे कोई कार्यकारिणी आती है, उसमें तुम लोगों के नाम नहीं आते। क्या कारण है? क्योंकि तुम तमाशा देखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं आता। और जब जिंदाबाद और नारा और लाठियाँ खाने की बारी आती, तुम आगे हो जाते हो। इसलिए जो व्यक्ति पहले ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ऐसे 2 ब्लॉक अध्यक्ष, उनको जिला कार्यकारिणी में ले लिया गया। क्यों? जब वो पहले ही पद पर है तो और पद पर उनको लेने की क्या ज़रूरत है? जब मैं सोशल मीडिया पर मेरे समाज के युवाओं की बात कर रहा हूँ, सीनियरों की बात कर रहा हूँ, तो एक वकील साहब जो हिंडोली से आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे हर चीज़ में बुराई नज़र आए कि जब मेरे समाज के युवाओं और सीनियर लोगों का तुम हक मारोगे, तुम्हारे नेता लोग हक मारेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम जितनी कार्यकारिणियों घोषित करोगे और उसमें जब हमारे लोगों का नाम नहीं आएगा, उन लोगों को स्थान नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तुम लोग तो नेताओं के खास हो। मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री जी हैं, वो लोग तो वहाँ से तो तुम्हारी रोटियां सिक जाती हैं, तुम्हारे काम बन जाते हैं, तुम्हारी दुकान जम जाती है। तो तुम तो यही बोलेगे। तुम मुझसे बोल रहे हो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो। अरे कांग्रेस पार्टी क्या हिंडोली से चल रही है जो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं? या किसी के बाप की बपौती कांग्रेस पार्टी जो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं? ये बताओ मुझे। तो एक भाई विवेक नाम का लड़का, वो इंदरगढ़ और लाखीरी की लड़कों की, वहाँ के लोगों की बात कर रहा था कि वहाँ के लोगों कार्यकारिणी में नहीं लिया गया। तो वही वकील साहब कहता है वो तो दूर है।
अरे दूर है तो राजस्थान के लोगों को दिल्ली में जिम्मेदारी दे दी जाती है, जयपुर में जिम्मेदारी दे दी जाती है, जब तो किसी को दूर नहीं दिखता। अशोक चांदना जी को राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस जीत जाते हैं वो चुनाव में, उनको भी जिम्मेदारी मिल जाती है। फिर मेरा यही कहना है, जैसे कि कुछ समय में अभी 1-2 दिन पहले महिला नेता कांग्रेस कार्यालय में हक अधिकार मान सम्मान कार्यकर्ताओं की बात कर रही थी, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और 2 दिन बाद वो कार्यकारिणी घोषित हो गई। उसमें सारा सच सामने आ गया, कितने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, कितनी इज्जत है। जिला अध्यक्ष महावीर मीणा जी हैं, उन्होंने इस कार्यकारिणी को किस तरीके से बनाया हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें 10 मीणा गुजर भी हैं, इसमें मेघवाल समाज के लोग कल परसों आवाज़ उठा रहे थे अपने लिए, उनका कुछ नहीं हुआ। एक हमारे समाज का लड़का मेघवाल समाज के कोई जिला अध्यक्ष जी हैं, उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करता है, उनको ज्ञान दे रहा है। उसको अपने समाज की पड़ी नहीं, अपने लोगों की पड़ी नहीं, दूसरों को वो ज्ञान दे रहा है। अरे भाई पहले अपने समाज की तो देख लो, तुम्हारा समाज कहाँ है, क्या स्थिति है तुम्हारे समाज की कितनी भागीदारी आ रही है राजनीति में। निस्वार्थ काम करने वाला कार्यकर्ता जो जयपुर से दिल्ली तक लाठी गाड़े चला जाता है, वो उसकी भागीदारी 0 हो रही है। बूंदी की जिला कार्यकारिणी में हो या कोई सी भी कार्यकारिणी में हो, किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा अभी तक। तो नेता लोग तो अभी कांग्रेस कार्यालय में इतने लड़ रहे थे, क्या कभी कार्यकर्ताओं के लिए इतना लड़ता हुआ देखा किसी नेता को तुमने? किसी को नहीं देखा। माननीय विधायक जी फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कार्यकारिणी को लेके। पोस्ट करने से क्या होगा, आप बोल के 2 बोल इस कार्यकारिणी के लिए तो बोलते कि हाँ भाई गलत हुआ है। से फेसबुक तो पता नहीं कौन चलाता होगा आपकी, या आप चलाते हो, कौन चलाता होगा। किसी भी नेता ने ये आके नहीं कहा कि कार्यकारिणी में सभी लोगों के वर्गों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको भी जिला कार्यकारिणी में आप ले रहे हो और फिर हमसे कहते हो कांग्रेस छोड़ दो। ऐसे कैसे कांग्रेस छोड़ देंगे? गुजर, मीणा, राजपूत, ब्राह्मण सबको मौका मिला। भाई मेघवाल समाज, रेगर समाज और ये मुस्लिम समाज तुम्हारे पक्के वोटर हैं। ये वोट तुम्हारा खा ही नहीं जाता। इनको कब तुम जगह दोगे या फिर ऐसे इनको वोट बैंक बनाते रहोगे? पहली बात तो ये है कि जिनको इनको मौका नहीं मिला, इन समाजों को अपनी आवाज़ों को बुलंद करना चाहिए। ये समाज आगे आने चाहिए। क्या नेताओं की गुलामीगिरी अगर कर रहे हो तो करना छोड़ दो, वरना तुम्हारी पीढ़ियाँ तुम्हें आने वाली गालियाँ देंगी, तुम्हें भला बुरा कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे समाज में तुम्हारी राजनीति में क्या भागीदारी थी, तुम्हें क्या भागीदारी मिली? तुम्हें कुछ भी भागीदारी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम गुलामी की जंजीरों में बंधे रह गए। आज भी कई युवा देखता हूँ समाज के लोगों को तो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, सोशल मीडिया पे हवाबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हमारा साथ दिया, ये दिया। तुम्हारा साथ कुछ नहीं दिया, वक्त आने पता चल जाएगा तुम्हारा साथ कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया। इस हवाबाजी से कुछ नहीं होगा। दिल्ली में युवाओं की भीड़ इकट्ठी हुई तो वो जीत के निकले, वो इस्तीफा लेके निकले मंत्री का, और तुम लोग हर बार तमाशा देखते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर कोई युवा तुम्हारा साथ देने भी आ गया ना, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, कोई मुस्लिम समुदाय का युवा तुम्हारा साथ देने भी आ गया तो तुम उसकी टांग खींच दोगे, उसकी बुराई कर दोगे। फेसबुक पे कोई लिख देता है कुछ, या कोई ग्रुप में कोई, उसका स्क्रीनशॉट लेके नेताजी तक तुम पहुंचा देते हो, ये भाई ये लिख रहा है। अरे भाई तुम्हारे हक अधिकार की लिख रहा भाई, तो भाई को क्या पढ़िए। नहीं तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गुलामी इतनी करो जितनी तुमसे हो सके, समाज का नुकसान मत करो। समाज के सीनियर खामोश बैठे रहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, अरे भाई तू उसके लिए लिख रहा है, मत लिखे, डिलीट कर दे। कल परसों अल्पसंख्यक की कार्यकारिणी घोषित हुई थी, उसमें लिखा तो मुझे भी कॉल आ गए थे, भाई ऐसे मत लिख। अरे यार कुछ लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिला, कुछ लोगों के नाम नहीं आए, तो हम क्यों नहीं लिख सकते? उसमें लिखने में कोई बुराई तो हो रही है? किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। युवाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, तहजीब में और अनुशासन के साथ, अनुभव के साथ उनको अपने राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा यही कहना है। देखो, अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना, तो तुम उसका साथ दो। अगर साथ दोगे तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा, तुम आगे जाओगे। कोई नेता नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम कुछ करो। तुम्हें तुम्हारी भागीदारी खुद को सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि टांग काटने वाले बहुत हैं बूंदी के अंदर।
आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। कोई नेता किसी को आगे बढ़ाना चाहता नहीं है। सब यही चाहते हैं चौखट पे पड़े रहें, यहाँ आए, जिंदाबाद करें और घर चले जाएं अपने। अभी वार्ड पार्षद के चुनाव आ जाएंगे, इसमें सारी हकीकत बाहर आ जाएगी, बची कुची, किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। जिला कार्यकारिणी तो देख ही ली इसमें तुमने, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। फेसबुक पे लिख रहे हैं युवा, ये कर देंगे, हमारे समाज को ये नहीं मिला ये नहीं मिला। आज लिखोगे कल भूल जाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते क्या, क्योंकि तुम तो वहाँ पे 4 दिन बाद चुनाव आ रहे हैं। कोई पार्षद है तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहा, उसको टिकट चाहिए। बैलेंस बना के चलते हैं, बैलेंस बना के चलने वाले सही नहीं लगते। दोनों तरफ बैलेंस बना के, बैलेंस नहीं बनाना चाहिए। जो हक है जो सच है उसे बोलना चाहिए। ये जो 2 ब्लॉक अध्यक्ष थे, 2 हैं या 1 है, इनको जिला कार्यकारिणी में क्यों लिया गया, ये भी सवाल उठना चाहिए, लेकिन कोई उठाएगा नहीं। भवन लाल जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ या कोई वो भाई अभिषेक कोई बोल रहा है ना, तो हमको तुम यूँ मत बोलो कांग्रेस छोड़ दो। क्या तुम जिला कार्यकारिणी को सही साबित करने में लगे हुए हो। एक नाम आया है बस मुस्लिम समुदाय का, कितने वोटर हैं जानकारी में ले लेना, कितने वोटर हैं। अशोक चांदना जी को भी मिलते होंगे वहाँ से, तालाब गांव से वोट तो मुस्लिमों के। खास लोगों को तुम लोग बना देते हो। अब ये गिरिराज मीणा जी हैं, इनको कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने निकाल दिया था, इनको भी आपने मौका दे दिया। आधी से ज़्यादा जिला कार्यकारिणी में मीणा समाज से मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे समाजों को मौका मिले, सभी लड़कों को मौका मिले जो काम कर रहा है। क्या मानते हैं कि जिलाध्यक्ष मीणा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, जिलाध्यक्ष मीणा हो, गुजर हो, कोई हो, लेकिन सबको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। क्या हमारा यही कहना है। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, और जो तुम्हारा साथ दे बूंदी के अंदर ज़मीनी स्तर पे, तुम उसका साथ दो, वही तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करेगा। अभी तक तो कोई दिखा नहीं है मेरे को ज़मीनी स्तर पे तुम्हारे लिए कोई लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ, किसी से बात करता हुआ, क्योंकि सबको डर है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये अगर कोई आवाज़ तुम्हारी उठाए ना, तो उसके लिए साथ देना चाहिए। कल परसों कांग्रेस कार्यालय में बेजबाजी हो गई, तो फेसबुक पे हर कुछ लिख रहे हैं, मर्जी आए जो लिख रहे हैं। अरे भैया, ये लिखना करना जो भी है ना, इसको एक अनुभव और तहजीब के साथ लिखना चाहिए। अगर कोई बात रखनी है तो हमने भी काम करा है, खूब लिखे हैं हम, ये करके छोड़ दिया मैंने काम, और मैंने अच्छा जवाब दिया तुम्हें। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये और मैं तुम्हें बता दूं। कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कुछ भी हो, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होगा, हमारे समाज के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। चाहे सीनियर हो, हमारे सीनियर तो गूंगे हो गए, बेरे हो गए, तमाशा देखते हैं वो तो बढ़िया, क्या गुलामी करते हैं, ऐसे हो गए। मेरा यही कहना है कि संघर्ष करो, अपने हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ो। ऐसे नेता हैं माइनॉरिटी के अंदर जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने अधिकारों की खुद को बात करनी पड़ेगी, जब जाके वो आगे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। मेरी किसी भी नेता से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है। मेरा एक ही, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ। अब उस नेता को परेशानी हो तो वो नेता खुद जाने, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे अपने लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, अपने लोगों को जगह दे, कार्यकारिणी में थोड़ा बदलाव हो। हरिमोहन जी शर्मा सम्मानीय हमारे विधायक साहब ने फेसबुक पे लिखा है, मैं चाहता हूँ फेसबुक पे लिखने से अच्छा इस पर कुछ काम करके दिखाएं। माइनॉरिटी के कम से कम 2-3 लोगों को वो जगह दें जो काम करते हैं। लड़के सीनियर हैं, कई लड़के हैं यूथ कांग्रेस से निकले हुए हैं, NSUI से निकले हुए हैं, उनको प्लेटफार्म दें आगे बढ़ने के लिए। कोई जयपुर तक पहुँचे लड़का, कोई दिल्ली तक पहुँचा है क्या आज तक? इतने वर्षों में कोई नहीं पहुँचा जयपुर तक। कोई कैसे पता नहीं एडजस्ट करके, कैसे नेताओं के करके कुरकुरा के वो PCC तक वो पद, कोई 1-2 पद कोई लिया है करा, पता नहीं कैसे लाए कैसे नहीं लाए। वो हमारे जो आए थे परवारी जी, सरदार जी, वो पहाड़ के वो कैसे बांटे सारी दुनिया जानती है। तो जैसे ही कोई तुम्हारे परिवारी आते हैं उनको बताओ तुम, भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। खामोश बैठे रहोगे तो भाई ज़िंदगी भर बैठे ही रहो, ऐसे ही बैठे रहो, जिंदाबाद करते रहो, कलेक्ट्री में ज्ञापन देते रहो, मज़े करते रहो। छोटे मोटे तुम्हें पद मिलते रहेंगे, उनमें तुम खुश रहो। जय हिंद, जय भारत, मेरी यही कहना आया था, और आगे भी आपके सामने मैं अपनी बात रखता रहूँगा, और आपने अपने लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, मान सम्मान के लिए ऐसे ही बात रखता रहूँगा। आगे भी सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।